चलिए हाँ स्टार्ट हो गया है। ये तो गिरेगा नहीं, नहीं गिरे, कोई हिलाएगा नहीं, नहीं गिरेगा। तो और लोग कैसे नहीं आएंगे रूम में कैसे नहीं आएंगे? कहे क्या हुआ? हम सामान संभाल रहे हैं, रूम में आ रहे हैं। संतोष कैसे हम कर रहे हैं आज समझ नहीं पहले हम अरे ये बोलता प्रशांत, ज्ञान प्रकाश, संतोष, विकास। आप लोग का क्या नाम है? अमित अमित, आशीष, अमित आशीष। देखिए मोबाइल ध्यान मोड़ मिलेगा तो उसके बाद तुमको आगे उधर रास्ता आएगा तो यहाँ हम ही हैं बगल में हैं। इतना बिजी है। तुम सा पर के नहीं सब छोटे छोटे मिलेगा कम जाता तो सब रूम सा पर में आ रहा है लेकिन पता क्या सब के बोले हैं कि पता नहीं क्या मजदूर सब साथ में लेके आते, तुम लोग कहाँ है? नहीं हो गया कौन नहीं आया? सॉरी क्या बोला उन लोग? कौन है? ठीक है। कोई बात हुआ? आज पहली क्लास था, मतलब हम सोच रहे थे कि जितना भीड़ में आए चाहे जितना भी सब बढ़िया लगता। तो कहाँ आए हैं सब? यह सब बोल रहा है। कितना है सबको? कौन सा? एगो आगे जुड़ेगा हम लोग अभी क्या कर रहा है? जी बोलेगा कितना बच गया वहाँ पे? रूम में कितना बचे थे? रूम में तो दोनों नहीं है हम लोग, आइए। बाकी और एक ही आएंगे ना? दो बोलेगा कहां पर? बाकी अगले क्लास में आएंगे ना हम लोग। अगले क्लास में कंफर्म है। स्टार्टिंग में बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा मजा आता है। तो हम देखिए, आप लोग को पता होगा हम बताने आए हैं। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मेरा नाम है, पूरे नाम से क्या मतलब है? बता दे। देखिए मेरा नाम है देखिए क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा, ठीक है। और हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। आप लोग क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आज हम स्पेशली बात करेंगे इंग्लिश और शॉर्ट ट्रिक जो चलता है ना, हर एक चीज का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और स्पेशली इंग्लिश पढ़ाएंगे, बाकी सब टीचर आएंगे। तो हम देखिए आज बात करेंगे मेरे भाई, देखिए हम आज बात करेंगे एनडीए, ठीक है। अगर आप लोग नाम सुने होंगे तो अच्छा, अगर नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, ठीक है। एनडीए की बात करते हैं तो इसका देखिए जो होता है, इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, समझे मेरे भाई? इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। ये जो 12th पे होता है ऑफिसर लोग बनते हैं, 12th में जब जैसे होंगे ना तो इससे ऑफिसर ग्रेड का मतलब जॉब मिल सकता है आपको, ठीक है। जैसे अगर कोई खान सर के जानते होंगे, जैसे है हाँ, तो वो भी सब किए हुए हैं। देखिए अब इसमें देखिए इसका ब्रांच होता है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, वैसे पहले कुछ नहीं है, मतलब कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा पहले हम बात करते हैं, मान लेते हैं एयरफोर्स, ठीक है। अब एयरफोर्स के तू आगे सो जाएगा जब कितने मिनट 5 मिनट रह जाएगा, जल्दी में सबको बताएंगे। तब तक आप लोग कुछ डाउट पूछिए ना, ये क्या होता है, ये क्या है, इसे क्या है, क्या बताइए तो कुछ बताइए, हाँ जितना डाउट है। हाँ तो देखिए, हाँ देखिए मेरे भाई, एनडीए के अंदर आता है एयरफोर्स। अब देखिए जब कोई चीज है तो उसका एक ही ब्रांच नहीं होता है, उसमें अलग अलग कुछ न कुछ और होता है। एयरफोर्स मेरे भाई आता है, देखिए ग्रुप एक्स आता है, क्या आता है, और एक आता है ग्रुप वाई, क्या आता है, ग्रुप एक्स हमारा क्या होता है? ग्रुप एक्स वही बताएंगे। ग्रुप वाई, ग्रुप एक्स जो होता है ना ऊपर उड़ने वाला, क्या चीज ऊपर उड़ने वाला, बस इतना ही समझिए स्लैंग लैंग्वेज में। अब ग्रुप वाई मैंने टेबलों पर बैठ के काम करता है, समझ आया? ऑफिस में काम करेगा, ठीक है। काम की बात होती है। अब देखिए सैलरी लगभग सेम होता है, कुछ अंतर होता है। नेक्स्ट में बात करूँ, देखिएगा फिर आप नेवी आइए, का चीज नेवी में फर्स्ट बात करते हैं एसएसआर आता है, का चीज आता है एसएसआर, ठीक है। और फिर इसमें आता है डबल ए, क्या आता है डबल ए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड ना, तो कोस्ट गार्ड में देखिएगा इसमें भी 3 टूल आता है। पहले मैं बात करूं डीवी, पहले डीवी आएगा, इसके बाद जीडी, ठीक है। और एक क्या आता है यांत्रिक। तो यांत्रिक जो है, यांत्रिक देखिएगा हम बता रहे हैं सबसे पहले यांत्रिक जो होता है ना, ये देखिए कोई अगर इंजीनियरिंग कोई किया ना, बीटेक उटेक या इलेक्ट्रिशियन ये सब कुछ, तो उसके लिए आता है, ठीक है ही ना। अब चाहे फिर कोई ग्रेजुएशन किया है ना, तो उस लेवल का लोग, मतलब ये जो है ना टेक्निकल जॉब के लिए होता है यांत्रिक। तो यांत्रिक तो हम लोग भर नहीं सकते, क्या 12 किए हैं, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब हाँ, इसमें बताया जब एयरपोर्ट बताया तो हम ग्रुप एक्स बताया। देखिए ग्रुप एक्स में क्या पढ़ना है, पहले नहीं, सबसे पहले हम डिस्क्राइब ही कर देते हैं। अब देखिए 4th में है मेरे भाई आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी का चीज। आर्मी में से बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, मानते हैं कलर का चीज, कलर हो गया, मानते हैं नर्सिंग हो गया, नर्सिंग, ठीक है। आप सुने होंगे जीडी, सुने होंगे ट्यूटोरियल, सुने ऐसा कुछ ट्यूटोरियल आर्मी सुने ना। और कौन आर्मी होता है बताइए? टेक्नीशियन एक होता है, हाँ देखिए अब हम इसका क्वालिफिकेशन की बात करें, ये जितना भी है सब 12 पर है। कहा है सब 12 पर है ना। अब देखिए 12 के अंदर सारा चीज आ रहा है, एनडी आ रहा है। एनडी जैसे 12 पास कीजिएगा 17.5 से ही एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब एनडीए का फॉर्म भी भरिए और उसमें जो भी एग्जाम होगा उसमें सब कुछ पूछता है, जीके लिए पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, साइंस पूछेगा, मैथ्स पूछेगा, 12 वाला हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री सब पूछता है इसमें एनडीए में ना। तो उसका तो हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ बताते हैं मेरे भाई एयरफोर्स। एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। तो ग्रुप एक्स में जो है ये जो आईएसी का होता है ना, आईएसी का, तो आईएसी का आपको इसमें देगा फिजिक्स देगा, मैथ्स देगा, ठीक है, और एक इंग्लिश रहेगा। क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा ना इसमें। टोटल नंबर रहेगा ये देखिए 25 नंबर का, ये 25 नंबर का, ठीक है, और ये 20 नंबर का। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 17 हो गया ना। इतना नंबर का आपका ये एक्स ग्रुप में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ग्रुप वाई में, यहाँ देखिए इसमें देखिए टोटल जो होता है इंग्लिश हो गया, इंग्लिश, ये इंग्लिश या जिसे कोई क्या करते हैं ना लोग, ग्रुप एक्स भी भर लेंगे, ग्रुप वाई भी भर लेंगे, तो इंग्लिश वाई कॉमन कर लेता है। इंग्लिश के एक ही बार एग्जाम लेगा और बाकी अलग अलग करके ले लेगा। और जीके जीएस हो गया, जीके जीएस होता है ना, नॉन-टेक मैथ्स हो गया, ठीक है। नॉन-टेक मैथ की बात करते हैं, कोई तो नहीं समझ पाते। नॉन-टेक मैथ मतलब क्या होता है? अभी जो ये पढ़ रहे हैं ना मैथ 12 वाला, उसको टेक मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नॉन-टेक इसको बोलते हैं 1 से 10 तक कितना होता है ना, नहीं पढ़ता कंपटीशन वाला सब, रफ्तार आप अपना एकदम रेलवे ग्रुप भी अंदर जो भी है वो सब का होता है नॉन-टेक मैथ। का होता है समझ आना, सोचने वाला और मजदूर इतना काम कर रहा है, ये नॉन-टेक मैथ पूछेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें रीजनिंग पूछेगा। क्या पूछेगा? रीजनिंग। इंग्लिश हो गया, जीके जैसे हो गया, नॉन-टेक हो गया, रीजनिंग हो गया ना, बस इतना पूछेगा ना। अब इसमें क्या करेगा? देखिए नॉन-टेक जो है, देखिए ये सब मिला करके जितना भी इसमें से पूछेगा सब 70 मार्क्स का ले जाएगा। कितना ले जाएगा? इंग्लिश 20 रहेगा ना। अब ये जो होता है इसे हम लोग ऐसे मानते हैं, इसे रागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रागा इसे बोलता है। क्या बोलता है लोग? रागा बोलता है। जीके जी इसी सब क्या बोलता है लोग? रागा। तो रागा इसी में आ जाता है। और नॉन-टेक मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सब जितना भी होगा सब 70 पर आ जाएगा इसमें ना। इसमें इसका 25 कर देगा और रीजनिंग 25, ठीक है। और देखिएगा इसी में से रीजनिंग को अभी जीके जीएस और रीजनिंग नॉन-टेक 25 कहने पूछेगा, और 20 अलग, अभी 25 में सब रहेगा। कौन कौन जीके जीएस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, सब रहेगा, सब मिला के 70 तक ले जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए एसएसआर। ये तो अलग फॉर्म भरते हैं, लेकिन नेवी के लिए एसएसआर और डबल ए का अलग फॉर्म नहीं भराता है। एक क्वालिफिकेशन के अनुसार, जैसे नेवी में लीजिए हम भरे ना, तो नेवी हम जैसे ही भरे
हम मान लीजिए मेरा मेरिट बढ़िया आया, हाई से हाई नंबर गया, अगर लो नंबर गया, अगर कट ऑफ पार कर गया, कट ऑफ जानते हैं आप लोग कुछ? देखिए हाँ, कट ऑफ कहने का मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए 70 का एग्जाम दिए ना, नहीं नेवी की हम बात करते हैं, 70 का एग्जाम दिया, मान लीजिए आप 100 का एग्जाम दिए, इसमें 100 ले लेते हैं, चाहे इसमें 70, तो 100 का जब सॉरी 70 मतलब 70 का हम एग्जाम दिए, इसमें 70 का आप मान लीजिए एग्जाम दिए, तो कट ऑफ चला गया, मान लीजिए 43 चला जाएगा, कितना चला गया 43। अगर इससे ये क्या होगा, मेन कट ऑफ हो गया ना, एयरपोर्ट ऐसा करता है कि मेन कट ऑफ नहीं हो गया, अब सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ रखता है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ ना, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मान लीजिए 10 रख दिया, उसके अनुसार 10, इंग्लिश में भी 10, फिजिक्स में भी 10 और मैथ्स में भी 10 ना, मैथ्स में भी 10, तीनों में कहेगा कि नहीं 10 10 30 लाख और 43 तो तुमको लाना ही है। अगर इंग्लिश में 10 से कम घसक गया तब आपका रिजल्ट नहीं होगा, काहे कि 9 मान लीजिए 44, कोई कि 44 आ गया, 50 चला गया, 70 में 70 आ गया, अब इंग्लिश में 9 रह गया, आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसमें भी 10 पार्टनर इसे कैसे रहता है जी, मान लीजिए आप 10 पढ़ते 33 लाना होता है कि नहीं, 33 लेना है, जस्ट वैसा ही होता है, मतलब ये अलग अलग करता है, कभी 5 रख देता है, 5 रख देगा, कभी 10 रख देगा, सब अलग तरीका से रखता है, समझ में ना, तो इस तरीका से रख देगा। 10 इंग्लिश में, फिजिक्स में ये पर्सनल कट ऑफ रख देगा सब्जेक्ट पर, तो इसको पार करना 43 और कट ऑफ जो ले जाएगा फाइनल, एगो ये हो गया मेरिट, फिर एगो निकलता है लास्ट मेरिट, तो मेरिट मान लेते हैं 50 ले गया, मेरिट कट ऑफ का चीज, मेरिट कट ऑफ मतलब इसको बोलेंगे फाइनल, तो ज्वाइनिंग होता है ना, एक बार मेरिट कट ऑफ निकालेगा, फिर ज्वाइनिंग का कट ऑफ निकालेगा, मतलब 43 है तो 1 नंबर आएगा मेरिट के लिए, और फाइनल कट ऑफ 50 तक दे जाएगा, 50 से कम, समझ में आया ना। अभी पिछले बार 43 था, ठीक है, मतलब इस तरीका से आएगा ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेवी। नेवी में ऐसे साथ देखिए फॉर्मेट, नेवी 100 नंबर का होता है, कितना, अब देखिए नेवी में क्या पूछता है, नेवी में देखिए इसमें टेक मैथ भी पूछेगा, टेक मैथ मतलब समझ रहे हैं ना, 12th वाला, मान लीजिए टेक मैथ पूछिए, ठीक है, टेक मैथ, फिर फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया ना, और रागा हो गया, क्या हो गया, रागा में जीके जीएस हो गया, और रीजनिंग सब आ जाता है ना, रीजनिंग सब आ जाता है, ये चीज इतना पूछ देगा, नॉर्मली रहता है, इसका उतना नहीं कुछ, तो ये सब पूछता है ना, तो 100 नंबर का हो जाए, कितने मान लीजिए 25 का इंग्लिश पूछेगा, इसमें कितना पूछता है, ये 25 का पूछेगा, अब ये वाला 25 का 75 हो गया, अब ये सब जीके जीएस रागा रीजनिंग में 25 का 100 पूरा गया कि नहीं, समझ आया, तो ये हो जाता है। तो देखिए अब इसमें मान लीजिए अगर किसी का आ गया, सपोज मानते हैं किसी का आ गया, मान लीजिए 40 आ गया, कट ऑफ था मान लीजिए 30 35 आ गया, और उनका आ गया 40 आ गया, 45 आ गया, तो वो अपने अनुसार देखेगा तो बढ़िया रैंक है तो डबल ए में घुसा देगा, तो क्या करेगा, डबल ए में, अच्छी डबल ए में घुसा देगा ना, कम है तो डबल ए, यही कि आपका जितना वैसे बढ़िया आदमी है एकदम बढ़िया नंबर लाया है, बस इतना समझिए, समझ में आया, जितना बढ़िया लगेगा ना नेवी का फॉर्म भरिए, और जितना बढ़िया अगर नंबर लाते हैं आपको डबल में घुसा देगा, डबल ए में क्या काम कर रहा था, डबल ए, और उससे सैलरी थोड़ा बढ़िया मिलेगा, काम कौन माना, काम बढ़िया, पर्सनल वही काम रहता है लगभग, हम आपको मिलाएंगे, जस्ट अभी सब आने वाला है, मार्च में आएगा, जनवरी फरवरी मार्च में नेवी एयरपोर्ट सब आएंगे, इस क्लास में सब आने वाले हैं, ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए, सब पूछेंगे का होगा, सारा डाउट होगा, तो यही चीज होता है इसमें ना। तो अब जितना परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी मतलब AAA इसका क्या होता है, ऐसा ही कुछ फुल फॉर्म होता है। लेकिन हम नेक्स्ट बात करते हैं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड में DP होता है, जो कि 10th पर एग्जाम होता है, क्या होता है, 10th पर एग्जाम होता है, कहाँ पर, 10th पर ये हो गया, 10th में देखिए इसमें क्या पूछेगा, कभी पहले था ना कि ऑफलाइन लेता था एग्जाम, अब तो ऑनलाइन कर दिया है, तो यही चीज जो इसमें है ना, यहाँ देखिए ये एयरफोर्स में जो होता है ना, देखिए ग्रुप वाई बताया ना, देखिए ग्रुप वाई को समझिए DB का चीज, डोमेस्टिक ब्रांच ना, ग्रुप वाई क्या समझना है, DB, और GD किसको समझना है, ग्रुप X को, किसको समझना है, ग्रुप X को GD समझना है, और ग्रुप वाई को DB, डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी, समझ में आया, बस वही है ना। उसमें ऑल ओवर इंडिया कभी कभी क्या करता है ना कि मतलब 300 500 ऐसे पोस्ट निकालता है, काहे कि इन लोग बढ़िया रैंक का जॉब होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया 300 500 ऐसे निकालता है, मतलब तटरक्षक के रूप में आपको रहना है, जिस समुद्र है ना उसके किनारे रहना है, ठीक है, और नेवी आपका जल जहाज के अंदर रहना है, अब एयरफोर्स हवा में उड़ना है,
समझ आ रहा है ना, सब चीज देख रहे हैं। अब देखिए आर्मी की बात करते हैं। आर्मी में कलर, तो कलर जो होता है भाई, कलर के 12 के बाद ये कलर समझिए यहाँ आ गया आपका, ये ग्रुप वाई वाला, कौन ग्रुप वाई वाला, डीबी वाला कलर, कोई दिक्कत नहीं। ये नर्सिंग जो होता है, नर्सिंग में बायो खोजता है, क्या खोजता है, जो मान लीजिए मैथ से नहीं किया है, अगर बायो से किया है ना तो नर्सिंग में भर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए जीडी में कुछ नहीं है, ये ग्रुप वाई वाला चीज, ग्रुप वाई वाला सारा चीज, रीजनिंग सब नॉर्मल, मतलब बच्चा से बच्चा हमको लगता है ना कि जो 10th बढ़िया से पढ़ा है ना वही निकाल देगा जाके, जीडी बढ़िया से जीके जिस पढ़ लेगा तो हो जाएगा। टेक्नीशियन ट्यूटोरियल ये सब दौड़ पे होता है, कहाँ पर होता है, तब एग्जाम होता है, बढ़िया तो पूरा रनिंग कराएगा, पूरा भीड़ लगता है, 1-2 मतलब 10 को 15 को इसे लेता है, एक जिला में जाता है ना सब, तो दौड़ता है, जितना चाहे लेगा, खाली डायरेक्ट रनिंग ऑर्गेनाइज करा देता है, उसका अथी नहीं होता है, कहते हैं ना उसको कि मतलब हाँ डायरेक्ट जाकर धावक आएगा और दौड़ के लेगा। अब देखिए हम हाइट की बात करते हैं भाई, तो हाइट जो है नेवी में 152 सेंटीमीटर, कितना 152 सेंटीमीटर, एयरफोर्स में स्क्वायर फीट होता है सर, 5 मीटर कच्ची स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट मतलब कितना, एक बार मतलब बता रहे हैं, देखिए 152 सेंटीमीटर ना, हम जैसे मान लीजिए हम हैं 157 होंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे देखिएगा निकालो हम 168 या 167 किलो मंगाते हैं ना, 170 होता तो हम जीडी के लिए तैयार हो जाते, लेकिन हम नहीं दौड़ सकते, पंकज सर भी नहीं दौड़ सकते, सब पहले ही जाकर के दरिया के आगे वहां से सीधी वीडियो ना, देखिए वो हो सकता है ये जीडी के लिए बढ़िया नहीं जीवन, तो जीडी होता है उसके लिए ना, तो हम लोग के लिए 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। अब देखिए आर्मी, ये सब तो बता ही दिए। अब हमको नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा इसमें, कोई डाउट है का, जो डाउट है पूछिए। अच्छा ट्यूटोरियल वाला वही नहीं होता है, आपको डायरेक्ट धावक बन के आना है यहाँ से, टेक्नीशियन वाला वही होता है, इसी टाइप का एग्जाम होगा, ऐसा ही होगा, मतलब सबका ग्रुप वाइज कुछ टेक्नीशियन बिल अपना कौन होगा, यानी कुछ टेक्नीशियन माने आईटी नहीं, वही दौड़ने है ट्यूटोरियल। देखिए ट्यूटोरियल एक बार बुला लेता होगा, इसका जो होता है टेक्नीशियन वाला ना, हम मुंह भरवा के ले, ठीक है, कुछ टेक्नीशियन हो जाएगा। और अगर और आर्मी आता है तो और बता देंगे, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये चीज होता है। बाकी आपको अब इसमें कोई देखिए, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं वैकेंसी कितना आता है एयरफोर्स में, एयरफोर्स में 5500 एक बार में, हाँ एक बार में। अब देखिए हाँ, अब इसकी बात करते हैं कि जितना आपको वैकेंसी दिख रहा है, एक साल में 1 ईयर में 2 टाइम्स देता है, कितना देता है 2 टाइम्स, 2 बार देता है। सोचिए एक साल में 2 बार वैकेंसी देगा, नेवी का भी देगा एक साल में, अभी कोरोना के चलते कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, तो एक साल में 2 बार आता है, कितना आता है 2 बार वैकेंसी, सब का आएगा, यू आ जाएगा, यू आएगा, सब में भरेंगे एकदम, समझ आया, सब में आएगा, कोरोना में तो हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब किसी में बस यही होता है, तो एक साल में 2 बार हो गया। बाकी हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, अगर जो भी डाउट है फिर से पूछिए। पूछ रहे सेंटीमीटर कितना कितना नेवी कितना आता है? देखिए 6 फीट मतलब 170, समझ में आ रहा है, 6 फीट मतलब 170, बस इतना समझिए। अब निकालना होगा तब आप अपना हाइट बताइए, निकल जाएगा वो सेंटीमीटर, 2.45 होता है ना, मल्टीप्लाई कीजिए ना, जितना होता है सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, जितना फीट है ना उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपका वही क्या सेंटीमीटर में चेंज कर देगा, 5 फीट में 152 है, 5 फीट में 152, समझ में आया ना, जितना भी करना होगा 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ दिख रहा है, मतलब ऐसा जो चीज हो जो आप लोग और कुछ नहीं समझ में आया हो, नेवी में कितना? नेवी में 2 कैटेगरी होता है, हर एक ही फॉर्म। अभी नेवी थोड़ा घटिया कर दिया, पता नहीं आगे सुधारेगा कि नहीं, हमको तो लगता है सुधारेगा, नेवी वाले जो हुए वो सब हाँ नेवी में ये सब आता है, ये 5500 6000 7000 देता है, सबसे ज्यादा किसमें? दोनों का लगभग एक ही है, इसमें 300 500 नीचे आता है, आर्मी में ज्यादा आता है, इसमें आर्मी में ज्यादा आता है, लेकिन इसमें ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा आएगा, उसमें सब कुछ दिख रहा होगा। और कुछ डाउट है तो बताइए, इसमें कुछ पूछिए ना यार, आप कुछ पूछिएगा तब ना हम बताएंगे। कलर कर देखिए तरह का कलर पिक्चर में हैं? कलर कीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए, देखिए एयरफोर्स के लिए भाई आपको इंग्लिश में 50 आना बहुत जरूरी है,
समझ गए ना। इंग्लिश में सिर्फ 50 का है कि वहाँ पे जीडी कराता है, ठीक है, क्या कराता है, जीडी स्पोकन जानते हैं ना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, ये बोलते हैं। If I talk about myself, my name is Om Prakash and I belong to Bhawad district, but at present I live in Rajendra. If I talk about my family background, there are 5 members in my family. My family member, if I talk about my father name is Vijay Vishnu, इस टाइप से मतलब इंग्लिश बोलना पड़ेगा, सब सिखाएंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तो इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इंग्लिश में 50 लाना आपको, अगर आप चाहिएगा तो हम पहले से भी मेहनत करवाएंगे इंग्लिश में, आप कैसे 12 में 50 ला सकते हैं। क्या चीज? और नेवी में थोड़ा घटिया कर दिया भाई, अभी का क्या नहीं कि 86.8 80, हाँ इसका डायरेक्ट का किया ना, जैसे फॉर्म जैसे अप्लाई किया ना साहब, 12 पास था, जिसका 86 था परसेंट, 86% था, उसी का दिया एडमिट कार्ड दिया तभी एग्जाम दे सकता। इस बार से घटिया किया, इस बार पिछले बार अभी कोरोना के चलते किया कि कैसे, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया था। हमको पूरा उम्मीद है कि इसको कम करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी का आएगा जी 76 सबका तो मतलब सीबीएसई बोर्ड वाला चला जाएगा, जैक वाला कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा जैक वाला। तो हमको पूरा उम्मीद है कि कम करेगा, ठीक है। नेवी वाले जो सर हमको बात होते रहता है कर देंगे, हाँ होगा, अच्छा थोड़े यार सब तो हम लोग वही रहेंगे जैक वाला सब सीबीएसई बन जाएगा गोरका गोरका सब किस लिए लिया सर? नहीं इसलिए लगा अच्छी एडमिट कार्ड देता है परीक्षा लगा अपना। हाँ इसे एडमिट कार्ड दे दिया, अब एडमिट कार्ड दिया 86% पे, तो आप एग्जाम देने जाएंगे, कैसे पहले ही छाट देता है, तुम एग्जाम ही नहीं दे पाएगा, ऐसे कर देता है। तो इस बार कर दिया है, हमें पूरा उम्मीद है कि कम करेगा इसको, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैक वाला में कौन लाएगा यार, जो झारखंड टॉपर होगा तब वही ला पाएगा, स्टेट टॉपर होगा अपना अपना तब ना जीआरटी से टॉपर होगा देवे का टॉपर नहीं जाता लोग नेवी जॉब खराब नहीं किया था। नेवी के बाद पता ना डिफेंस जो राष्ट्रपति के दुल्हन फोर्स बोलते हैं, घुसा गया कोई ऐसा नहीं जाएंगे, राष्ट्रपति बनाने आता उन्हीं के नहीं बाबू कहा ऐसे हो गया, ऐसे मनाने आता उन लोग के। हमारे जो गलती काम कर दिया तो ऑफिसर गरिया दिया बोला ही, लेकिन राष्ट्रपति उन लोग मनाना था, दुल्हन फोर्स बोला जाता है। आर्मी को तो इज्जत नहीं, एयरफोर्स ने भी घुसा गया तो नहीं जाएगा, जो राष्ट्रपति बनाने आएंगे हवा मुंडा है भाई। अब देखिए इसमें ये फायदा है कि आप 12 के बाद तुरंत जाइएगा, कहाँ ना जाना उन्हें कंपटीशन में हमारी कर रहे हैं, आप उसको लिमिटेड चीज पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री लिमिटेड चीज है कि नहीं, आपका 11वीं में जो चीज पढ़े आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए 11वीं में पढ़े तो आप क्या कीजिएगा बताइए, तो आपको आपका क्या पढ़ना है, आप क्या कीजिएगा कुछ नहीं, आप ग्रुप डी दीजिएगा तो 10वां तक पूछते हैं आप, और उसमें कहेगा कि करंट अफेयर पढ़ो, एक महीना का जो बीता था वो चीज पढ़ने वाला है, लग रहा है आपको बहुत मुश्किल है। अब सोचिए 12 पास कीजिए और तुरंत बुलेट पर घूमिए, समझ गए ना, जब बुलेट एकदम मस्ती से मजा कीजिए, कितना मस्त है कि नहीं। अच्छी कैटेगरी नहीं होता है, हम कैटेगरी से मान सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, हाँ, और इसका होता है आर्टिफिशियल और ऐसा कुछ होता है जो इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी। हाँ हाँ, अरे देखिए वही मार होता है, अरे देखिए बढ़िया इलाज कर मर्चेंट इसे एमआर बोलता है, सब मर्चेंट एक अलग ही होता है, एमआर होता है इसमें, एमआर का होता है एमआर, जो भी आपको किसमें समझ आइए। देखिए ये जो एसएस आप डबल ए पूछे ना, ये 12th पर हो गया, क्या हो गया, अब एमआर जो हो गया ये समझिए 10th पर, किस पर 10th पर भरता है, 10th पर भरता है ना, 10th पर भरता है एमआर, हम तो भूल ही गए थे बोला। बाकी ग्रुप हम देखिए इसमें भी देखिएगा, इसमें ग्रुप सी होता है, क्या होता है ग्रुप सी, जो कि ऑटोमेटिक वैकेंसी देता है, क्या देता है ऑटोमेटिक वैकेंसी देता है। आपको मतलब ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा ग्रुप सी के लिए, ऑफलाइन फॉर्म मान लीजिए जब भी निकला भर दीजिए, हाँ 12th पर ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। कहाँ थे आप लोग, पूरा अजूबा कर दिया, देखिए हमारा कहाँ होता है, देखिएगा उससे बच के उलट पड़ के हो जाएगा। आगे आ जाइए ना, आगे कहाँ आप लोग बुलेट पर घुमाने का सपना देख रहे हो, आप लोग उसमें देखिए आप नहीं सर तब देखने सुन रहा था, पहले दिन कुछ दिन आए थे ना, नहीं आए थे हम आए थे। देखिए अब फिर से बताते हैं, 12th के बाद बुलेट पर घूमिए, इसका नाम यही है,
12th के बाद अपना सपना पूरा कीजिए, बस समझिए ना कि एनडीए का मतलब 12th के बाद अपना सपना पूरा कीजिए, याद ये रखना क्या है कि इसका देखिए अब मान लीजिए एसएससी जीडी जो था ना, जब हम सब एसएससी जीडी जो था हमको लगता है 2018 का मैंने 15 का था 20-19 में दिया, उसका रिजल्ट अब आया सब कुछ करा 4 साल। हां मत अच्छी देख खुश के 4 साल तक आइए सबको एकदम क्योंकि गाड़ी मोबाइल टच मत कीजिएगा, डोंट टच माय फोन। इधर आगे बढ़ जाइए ना, सब कुछ लगा रही है पूरा हलवा चटनी बना दिए हैं आप लोग पीछे हो गए। ऑनलाइन चल रहा है का सब चाट लेगा लेकिन बड़ा पूरा रिकॉर्डेड। अभी लग रहा हमारा दिल भी खुश हो गया सर, अभी लग रहा कि हम महफिल में बना लीजिए अंदर हम चलिए बैठा। हाँ अभी देखिए ठीक है, देखिए इसका मतलब एनडीए फोर्स का नाम ही है 12th के बाद अपना सपना पूरा करेंगे, बस बुलेट पर केटीएम पर दीप पर कुछ पर घूमिए। कौन सा है ग्रुप डी या विषय की तैयारी कर ले जी, आप 12th पढ़ रहे काहे ला ये सब पूरा करने के लिए, और कुछ सपना हो सकता है 12th के बाद आपको। ये मान लीजिए कोई कहा कि हम एमबीबीएस बनेंगे, मानते भाई बनेंगे, लेकिन अभी तो नहीं बन सकते हैं एमबीबीएस कोई कह देगा। अब इसमें 12th के बाद तो यूपीएससी का अलग कैटेगरी ही होता है, या तो फिर आईआईटी बोलेगा, कोई भी बोलेगा आईआईटी करेंगे या फिर एमबीबीएस बनेंगे, तो उसका कैटेगरी कुछ अलग होता है, इंजीनियरिंग फील्ड होगा, मेडिकल फील्ड होगा। लेकिन जब आपको फोर्स फील्ड में आना तो इसी में रहिएगा। तो 12th के बाद इसका नाम ही है सपना पूरा करना, एनडीए। फिर से बता देते हैं, एनडीए मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब देखिए 12th के बाद होता है मेरे भाई, हम बात की है एनडीए के अंदर आता है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी। अब देखिए एयरफोर्स के अंदर मेरे भाई 3 चीज आता है, ग्रुप एक्स आता है ना, ग्रुप एक्स के अंदर देखिए फिजिक्स, ये जो 70 मार्क्स का पूछेगा, कितना 70, फिजिक्स 25 जो आप 11th में पढ़े हैं, मैथ 25 जो 11th में पढ़े हैं, इंग्लिश जो 10th में पढ़े, किसमें है कि देखिए 12th का 11th का, हाँ सॉरी 11th बोल सकते हैं, कितना 11 लेकिन 12th नहीं बोल सकते क्योंकि 12th में लेटर राइटिंग और बुक्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि 11th में आपको इसम नारेशन वाइज जो भी है ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है ना, तो आपको इसमें इंग्लिश में पढ़ना है, 12th में तो नहीं पढ़ना है, इसलिए आप 12th नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। ये 70 मार्क्स के पूछता है, कितना 70 मार्क्स का पूछता है। अब इसमें क्या होता है कि इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश में आपको एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपको 50 आना मेरे पास बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है ना। अगर इंग्लिश में 50 नहीं रहेगा तो आप कैसे जहाज पे घूमिएगा, जैसे अभिनंदन से कहीं चले गए, मान लीजिए वो कहाँ गिर गए थे पता है ना, पाकिस्तान से, अब गिर गया, मान लीजिए उनका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा, चाहे और कहीं कंट्री में चले गए, अब कैसे बात कीजिएगा, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ कंपलसरी करता है इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई, इंग्लिश अगर नहीं रहेगा, अरे कितना मस्त है इंग्लिश, इतना मजा आता है इंग्लिश बोलने में, मतलब मत कहिए, हम है तो इंग्लिश आपको बढ़िया से एकदम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इंग्लिश की बात करते हैं, 50 हो गया। अब देखिए ग्रुप वाई, देखिए ग्रुप एक्स की बात की है, हम ग्रुप वाई की बात कर रहे हैं ना। ग्रुप वाई में देखिए इंग्लिश हो गया 20 मार्क्स का, और जीके जीएस और रीजनिंग, जीके जीएस हो गया और रीजनिंग ना, प्लस कीजिए जीके जीएस और रीजनिंग, जिसको हम लोग रागा बोलते हैं, क्या बोलते हैं रागा, जो कि क्या पूछता है 25 मार्क्स का ना। और ये देखिए नॉनटेक मैथ, नॉनटेक मैथ कहने का मतलब ये होता है कि 1 से 10 क्लास को क्या बोलते हैं, नॉनटेक मैथ, क्या बोलते हैं नॉनटेक मैथ, जो एसएससी समय पूछता है ना, 2 आदमी मिलकर इतना काम किए, ये किया जाल, सब नॉनटेक मैथ बोलते हैं। और टेक मैथ करने का मतलब 11-12 वाला मैथ को क्या बोलते हैं, टेक मैथ बोलते हैं ना। तो ये देखिए नॉनटेक मैथ पूछेगा ग्रुप वाई में, ग्रुप वाई में तो कितना हो जाएगा सब, देखिए 25 कितना हो गया, 50 और 20 हो गया, ठीक है। अब काम की बात करते हैं, देखिए एक तो ग्रुप सी होता है ना, ग्रुप सी किधर बात करते हैं, ग्रुप सी का होता है कि जब एयरफोर्स का फॉर्म मतलब ऑनलाइन नहीं भराता है, आपको पोस्ट ऑफिस में भर के आप स्पीड पोस्ट कर देना होता है कोई स्टेशन पे, जैसे लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, वैकेंसी आता है सेक्रेट रूप से, अब आप पोस्ट कर दिए, आपको अगर चाहेगा तो बुलाएगा, परसेंटेज या फिर जो कुछ देखेगा आपको सिलेक्ट कर लेगा, एग्जाम नहीं होने का संभावना, सिलेक्ट कर लेगा आप, मतलब ग्रुप सी का भी नौकरी मस्त कर सकते हैं। एक्स ग्रुप के मतलब एयरफोर्स के अंदर ही आता है, हवाई में उड़ने वाला, समझ में आ रहा है ना। ग्रुप सी वाला करते कहां है? अच्छा ग्रुप सी वाला काम क्या है कि टेबल वर्क कुछ नहीं, एयरफोर्स बन रहा है भाई, आपसे घटिया काम कोई नहीं करवाएगा, घटिया काम करवाएगा, लेकिन इन लोग से मान लीजिए थोड़ा सामान्यता कम होगा, जो भी होगा सैलरी कम होगा, बाकी कुछ नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेवी। नेवी की एक ही फॉर्म भरना है, इसमें अलग अलग फॉर्म भी भरना पड़ता है। इसका हाइट बात करते हैं 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका 170 से कम नहीं है, सबका है, ठीक है। हम खुद 160, देखिए हम एक 68 या 167 के अंदर आते हैं। अब एक देखिए जो पंकज सर है 152 आते हैं, सोचिए 152 ना। हाँ हाँ नेवी के लिए एलिजिबल है। एक 54 आते हैं क्या होता सर, तो ये हो गया। देखिए ऐसे साथ देखिए जब नेवी होता है तो नेवी आप भरिएगा जब 12 से, देखिए यहाँ पे नेवी जब भरिएगा ना 12 में, तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे सारे डबल ये वही चूज करेगा। वो चूज ये करेगा कि आपको मतलब आप मान लीजिए उसका कटअप था 40 था, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम हुआ, कितना होगा इसमें 100। एग्जाम के पहले बात करते हैं जैसे टेक, इसमें क्या पूछेगा, टेक मैथ पूछेगा, फिजिक्स पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा और रागा पूछेगा। क्या पूछेगा, रागा। क्या पूछेगा, रागा। हाँ और नॉन टेक मैथ भी पूछेगा। ये क्या हुआ 25 हो गया, हो गया ना 25। देखिए फिजिक्स हुआ 25, इंग्लिश हुआ 25, रागा हुआ 25, 75 हुआ ना टोटल। देखिए ये जो नॉन-टेक मैथ है मेरे भाई, इसमें पूछेगा ये रागा में मिला दीजिए इसको, इसमें ये रागा में आएगा ना। अब ये जो मैथ है, ये जो टेक मैथ पता है ना, इसका 25। अब सबको मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा 100 नंबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 100 नंबर, 100 नंबर बस हो गया। अब 100 नंबर मान लीजिए कट ऑफ दे दिया, वो 30 दे दिया, 40 दे दिया ना, मान लीजिए 40 दे दिया, वो आपका चला गया नंबर 60 70 वैसे आ गया, तो वो अपने से ले लेगा, डबल ए ले लेगा। अरे भाई बंदा तो बहुत मस्त है, डबल ए डाल देगा। डबल ए का सैलरी थोड़ा ज्यादा होता है, उसका मान सम्मान भी ज्यादा होता है, ठीक है, तो डबल ए में डाल देगा। और कम रहेगा आपको ऐसे सारे में डालेगा, कहाँ में डालेगा। अब देखिए वो होता है एमआर जो होता है 10th क्लास पे होता है, कहाँ पर होता है एमआर जो होता है 10th क्लास पे, किस पर 10th क्लास पे होता है। अब देखिए अभी निकल था शायद। अब पोस्ट गार्ड की बात करते हैं। पोस्ट गार्ड में आता है डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच, और जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जो डीबी होता है 10th पास पे होता है। 10th पास करने का मतलब जो यहाँ देखिए जो ग्रुप 5 में पूछेगा ना चीज, ग्रुप इंग्लिश बताते, जीके इंग्लिश बताते, नॉन-टेक बताते, रीजनिंग बताते, यही चीज पूछेगा इसमें, किसमें यहाँ डीबी में, किसमें। और जीडी में जो पूछेगा ग्रुप एक्स वाला, क्या पूछेगा ग्रुप एक्स वाला ना। तो ग्रुप एक्स को मानिए जीडी और डीबी मानिए ग्रुप 5 की ना। इसमें इंग्लिश का करता है कॉमन कर लेता है, कोई काम करता है बंदा लोग कि ग्रुप एक्स भी भर देता है और ग्रुप 5 भी भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप एक्स भी भरो भाई, अगर ग्रुप एक्स में सिलेक्शन नहीं होता तो ग्रुप 5 में हो जाएगा, ऐसा सोचता है। तो इंग्लिश को कॉमन कर लेता है कच्ची दोनों में। मान लीजिए आपका इसमें रिजल्ट नहीं आ पाया, इंग्लिश में आना चाहिए। देखिए इंग्लिश का अगर कॉमन 20 जो है ना, देखिए इंग्लिश 20 पता है ना, आप ग्रुप एक्स और वाई के मान लीजिए 2 घंटा में एग्जाम दिए, ठीक है, 1 घंटा में देंगे ना, 1 घंटा इसका टाइम दिया, 1 घंटा इसका टाइम दिया, ठीक है। 1 घंटा इसका, इसमें इंग्लिश 20, इसमें 20 जो है इसको इंग्लिश कॉमन कर लेगा। कॉमन माने एक के बाद आपको इंग्लिश का एग्जाम देगा, ठीक है, इसके साथ देगा इंग्लिश का एग्जाम इसी में ले लिया। अब इसमें क्या करेगा कि इंग्लिश छोड़ देगा, अभी सब ले लेगा एग्जाम। जिसका वाई ग्रुप है ये सब तो उसको देना ही नहीं है, इसके साथ दे देगा। इंग्लिश इसमें कॉमन कर लेता है, 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और प्लस में कट ऑफ बनता है, देखिए सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ बनता है, क्या होता है। देखिए मान लीजिए इंग्लिश में कहा कि भाई 10 नंबर लाना एकदम जरूरी है, फिजिक्स में जरूरी है, तो उसके अपने अनुसार कभी 5 कर देता है, कभी 10 कर देता है, ठीक है। तो मैथ में बोलेगा 10 नंबर मतलब 10 मार्क्स लाना, जिससे कैसे होता है 10th में होता है ना कि 33 लाना ही नहीं तो फेल हो जाएंगे, सब सब्जेक्ट में होता है 33 लाना है। उसी तरीका से एयरफोर्स ऐसा ही करता है कि इसमें ले इसमें ले इसमें ले, ऐसे हो जाता है। और इसमें भी बता दिए 10th देखिए एमआर पे हो गया इसका एमआर का काम। ये जो है ना ये पोस्ट गार्ड वाला होता है ना, ये यांत्रिक जानते हैं, मतलब देखिए तट होता है ना, तट का ये जो होता है ना, सब सामान मान ले जाना। जैसे कोई मान लीजिए जहाज वहाज खराब हो जाता है ना, स्टीमर ये सब जल जहाज होता है, खराब हो गया तो तेल लूल या फिर सब पहुंचाने का काम ये सब एमआर ही करता हूँ, ठीक है। हम कोस्ट गार्ड की बात करते थे। डीबी मतलब क्या समझ रहा है, ग्रुप वाई ना, डोमेस्टिक ब्रांच। अब जीडी मतलब समझ रहा है जनरल ड्यूटी ग्रुप एक्स को, ग्रुप एक्स ये चीज है। अगर दोनों भर दीजिएगा एक साथ है, ये देखिए ये दोनों मिल गया आपको, जस्ट वैसा ही एग्जाम होगा। लेकिन इस
इसका वैकेंसी बात करते हैं 300-500 रहता है, ऑल ओवर इंडिया में 300 से 500 ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता। मतलब वो अपने छोड़ देता है, कभी मान लीजिए उसको मन किया तो 1000 दे देगा, 5000 दे देगा। देखिए अब इसका वैकेंसी बात करते हैं, एयरफोर्स का तो 5500 के लगभग देता है, 5000, 6000, 7000, लेकिन मिनिमम इतना रहेगा आपको। ऐसे साल में वही 5000-6000 रहता है, और साल में 2 बार आएगा, कितना? साल में 2 बार। आप सब फॉर्म भर सकते हैं, इसको भी भर दीजिए, इसको भी भर दीजिए, इसको भी भर दीजिए, इसको भर दीजिए, एक के बाद फॉर्म डालिए। अब सब चीजें की चीज पढ़ना है, एकरा में नहीं हुआ तो एकरा में कर देंगे, एकरा में नहीं हुआ एकरा में कर देंगे, कहाँ जाएगा? इसमें नहीं तो इसमें आ जाएगा। अब देखिए आर्मी हो गया, आर्मी में क्या होता है? कलर, कलर पे भी इंग्लिश में 50 चाहिए। हाँ, कोस्ट गार्ड में भी इंग्लिश में 50 चाहिए, कितना? कोस्ट गार्ड में इंग्लिश में 50, ठीक है। जब ये जीडी भरिएगा तब, क्यों? ताकि डीबी तो 10th पर होता है, अगर दोनों कॉमन कर देगा तो यही करना, मतलब समझिए इंग्लिश में 50 कितना चाहिए इसमें? इंग्लिश में 50 चाहिए। आर्मी में कलर, तो कलर में इंग्लिश में 50 चाहिए, आपको कितना चाहिए? हाइट इसका एकदम कम, 1.52 लगभग, 1.52। लेकिन रनिंग, जो रनिंग करना है भाई, इसमें रनिंग कब होता है? थोड़ा जो रनिंग होता है ना 5 मिनट में, देखिए आपको 5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में कितना दौड़ना होता है? 1600। और ये ट्यूटोरियल जो होता है ऑर्गेनाइज करता है, इसे आप कह देगा, एक वीडियो डालेगा, आ जाओ जितना एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग बंदा है जो रनिंग कर रहा है डायरेक्ट बुला देगा, जाएगा इससे पलामू के दौड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो सबसे पहले आएगा, उसके अनुसार वो जितना चाहे सिलेक्ट कर लेगा। पर ट्यूटोरियल में टेक्नीशियन वही होता है। हाँ, एक कोई यांत्रिक छूट गया था इसमें ना, देखिए यांत्रिक जो होता है ना, ये अति लोग करते हैं ना, देखिए कोई मतलब ये टेक्निकल जॉब का तैयारी, मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सब होता है ना, ये सब करते हैं लोग, मतलब इस यांत्रिक उसी से आप भर सकते हैं, चाहे ग्रेजुएशन है इसका ग्रेजुएशन है ना, वो भर सकता है। बीटेक उटेक वाला ये सब यांत्रिक वाला भरता है, तो इसका तो ये नहीं हम लोग क्या सोचेंगे अभी, उसके बाद तो हम लोग यही सब मिलेगा। जीडी में कौन सा जीडी? हाँ, ये देखिए ये होता है जनरल ड्यूटी होता है इसका, कोस्ट गार्ड का। लेकिन आर्मी की बात करते हैं, इसका 170 हाइट चाहिए, कितना? 170 ना। अभी लड़को जो मतलब हमको लगता है कि जो 10 पास किया है ना, वो तुरंत एग्जाम निकाल लेगा, एकदम नॉर्मल एग्जाम होता है। जीडी का होता है एकदम नॉर्मल, इसमें से कोई हमको नहीं लगता है कि 5 दिन 10 दिन पढ़ लीजिए आपका निकल जाएगा। हाँ, रनिंग मेन तो यही है, हाइट चाहिए। हाइट कितना चाहिए? 170 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं देखते हैं कि भाई उसका क्या हो गया था, आर्मी में हो क्या में हुआ था, जीडी में कुछ नहीं करना था, बस खाली रनिंग किया, बस हो गया। पढ़ना कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, मेडिकल फिट है, सब कुछ है, मेडिकल फिट है आपका, और फिजिकल सही है, रनिंग कर लिए 5 मिनट में वही 1600 मीटर, 170 हाइट है, बस तुरंत हो गया जीडी में। एग्जाम का नॉर्मल हो गया। इंग्लिश में नहीं, इसमें कुछ नहीं, इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है, एकदम नॉर्मल पूछता है सबसे। उसे पूछिएगा कि सबसे एग्जाम लो कौन है, लड़का तो निकाल देगा आर्मी के जीडी। बाकी ट्यूटोरियल सब ऐसे ही पूछता है ना। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ रहे हो मेरे भाई। अब ये चीज जो है, एक साल में 2 बार वैकेंसी आता है। अब सोचिए एक साल में आपको 2 को यहाँ मिला, 2 को यहाँ, 2 बार मिल रहा है, 2 को नहीं, 2 बार। सोचिए तो एक बार में आप जब भी भरिएगा तो क्या वो भरिएगा, इसमें से वो भरिएगा ना, इसमें से वो भरिएगा, इसमें से 1 भरिएगा, इसमें से 1 4 को भरिएगा सब, इसमें से 4 को भरिएगा। 4 में से को नहीं हो सकता है। अब देखिए 17.5 से 21.5 है, कितना? कितना आपको टाइम दिया है, ठीक है, कितना? 3 साल हो जाएगा, होगा ना। 3 साल में कितना हो जाएगा? 6, ए वो के 6, इसका 6, कितना भरेंगे? इसका 6, इसका 6, इसका 6, इसका 6, एक बार में हुआ 6 जी, भरेंगे ना, एक बार में 6 हुआ ना। जब आप 3 साल ये हुआ, उम्र किसे 21 साढ़े 21 तक। हाँ, कोस्ट गार्ड का 23 कर देता है, कोस्ट गार्ड का 23 साल तक, 23 या 22.5 तक इसे रखता है, वो अपना मर्जी जब ठीक है। तो आपके पास 3 साल है ना टाइम जी, 3 साल। जब आपके पास 3 साल टाइम है, देखिए एयरफोर्स में मान लीजिए 17.5 से जब 3 साल है, 3 साल में तो हम 6 को लेंगे वैकेंसी, तो 6 को ही, तो 6 को कितना हो जाएगा? 24 को चीज, 24 6 का 24, 6 4 जा 24, यही ना होगा जी। 24 को फॉर्म भरिएगा, का इसमें से को नहीं होगा, कैसे नहीं होगा?
अब देखिए, अब एक चीज और बताते हैं। अब एयरफोर्स में रैली आता है, रैली हाँ रैली दौड़ आएगा, कच्ची आता है। अभी एयरफोर्स में अभी जो पिछले वाला उसमें 78% मांग लेता, कितना 78%। नहीं गरुड़ कमांडो तो अलग था, उसमें रनिंग किया था। देखिए इसमें एयरफोर्स में गरुड़ कमांडो होता है, गरुड़ वाला ना, गरुड़ कमांडो आता है। तो उसमें क्या होता है कि रनिंग ये जीटी के जैसा जो रनिंग है ना, 5 मिनट में 1600 मीटर, कितना 5 मिनट में आपको 1600 मीटर करवाया था रनिंग। अब वो सब मतलब हर चीज आरपीटी जैसा कराया था। किसमें वो एयरफोर्स के अंदर आता है गरुड़ कमांडो। बस हाइट उसमें कम था, क्या चीज था हाइट 65, इसमें हाइट 65 था। और जब मतलब दौड़ आ जाता है एयरफोर्स ने भी मन किया तो तुरंत निकाल देगा, मन किया तो नहीं निकालेगा। ठीक है हाँ, अभी रिजल्ट नहीं दिया, थोड़ा कोरोना के चलते से कर दिया है, तो ऐसा कभी रिजल्ट इसका नहीं हुआ था। समझा ना, तो वो चीज होगा। देखिए रैली बहाल की बात की है, यस सर। तो ये रैली आजकल ऐसे किया है, नहीं तो पहले था रैली में अलग चेंज करते रहता है, कुछ पता नहीं चलेगा इन लोग को। इसमें क्या था कि रैली में आपको 1.65 हाइट मिल रहा था। हमको नहीं लगता है कि सबका 1.65 से ज्यादा ही होगा, नहीं होगा, सबका 1.65 होगा। कोई भी ऐसा यहाँ नहीं बैठा हुआ है ना, 1.65 हाइट चाहिए था। इसमें आपको ग्रुप वाई वाला एग्जाम लेता, कौन सा ग्रुप वाई, एक से मतलब नहीं था, ग्रुप वाई वाला एग्जाम था। और आप तुरंत रनिंग कीजिए, वहीं दौड़िए और तुरंत एग्जाम लेगा और मतलब ऑफलाइन करके बैठा रहेगा और तुरंत हो गया, आपका जॉब हो गया। समझिए बुलेट कमाइए 2-4 महीना में, समझेंगे ना। अब इसमें ये चीज होता है ना, डिफेंस में ये चीज है कि आप जैसे मतलब तैयारी किए स्टार्टिंग में जैसे होगा। आप देखिए मान लीजिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करते करते कुछ आ गया वैकेंसी, रैली में आया गए, जब लोग मुझे पास हो गए तो ज्वाइनिंग कराने में लगभग 2 से 4 महीने लेता है। जैसे ग्रुप डी हो गया, आपको साल भर लगेगा, 2 साल 4 5 साल लगाएगा, लगाता है ना। एसएससी जीटी हुआ 2015 में था, कहाँ ले गया 18-19 में 4 साल। लेकिन ये जो है डिफेंस वाला चीज तुरंत ज्वाइन करा लेता है, जितना मतलब हो सके जल्दी 2 से 4 महीने के अंदर तुरंत एकदम फिनिशिंग पहुंच जाइए अपना। आइए सर इधर आइए। ठीक है बोलिए, पढ़ाइए। काची रिजल्ट 1 महीना का अंदर रिजल्ट निकलता है, 1 मंथ। लेकिन इस बार लेट कर दिया है कोरोना के चलते। किसी किया है कोरोना के चलते इस बार लेट कर दिया है, इस बार कोरोना के चलते लेट कर दिया है। रिजल्ट जो है 1 मंथ मतलब 1 से 1.5 या 2, इससे ज्यादा नहीं करेगा। मतलब अगर 6 महीना में कोई चाहेगा ना, लकी है, चाहे अगर पढ़ने में टैलेंट है, 6 महीना के अंदर मतलब पहुंच जाएगा अपने टारगेट तक। आईएएस करने के बाद तुरंत हो जाएगा, जो है टैलेंट सब चीज अवेलेबल हो जाएगा उसके पास, नहीं पहुंच जाएगा जी। ऐसा थोड़ा है कि एसएससीटी में 3 साल लगाएगा, 15 में भरा 18-19 तक पहुंच गया। अभी तक तो जीटी का ज्वाइनिंग करवा रहा है, 6 महीना में ले लीजिएगा ना, 6 महीना के अंदर फाइनल थोड़ी हो जाता है, नहीं ले पाइएगा। हाँ 12 के बाद 6 महीना में तो आपका पेरिंग है, ले लीजिएगा ना, सब 12 है पेरिंग में अभी ले लीजिएगा जी, ले लीजिएगा ना। और हम देखिए हाँ डाउट हम लेके आते इन लोग। आज रात में हमको बोले थे डाउट, आप लोग डाउट पूछिए। कोई बोलेगा कि काका कहे थे जी कि इंग्लिश में 60 चाहिए, हमारा कलम किया ना सब नहीं, हमारे इंग्लिश में 60 इंग्लिश नहीं में है। आपको एयरफोर्स के लिए 50% मिनिमम करा ना कि हम 60 नहीं में तैयारी करेंगे सर, और रो रहा है कौन सा था तो भाई कौन भरवा दिया इसी कर कि हमारा हाइट नहीं है सर। बोल तो यही लोग बोले थे कोई हाइट नहीं है। अरे भैया सब कुछ डिटेल चाहिए। सुनिए ना, हमको इतना बताइए, हमको उससे क्या मतलब है, हम क्या है, हम अपने आप को जानते हैं बस, इतना सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं। एक पेन है ना, 5 मिनट में का से का कर सकते हैं। मान लीजिए कि पूरा प्रॉपर्टी मेरा है, वह साइज वाला बहुत कुछ सुनिए करता है। समझ गया ना, समझिए आप, तब समझिए। आप कहने का मतलब पूरा प्रॉपर्टी